उसमें जब वहां से नकारात्मक जवाब आया, और ये है कि चाइना इसको, पाकिस्तान को अपने परम, जिसको वो बोलता है नेचुरल फ्रेंड जिसे बोलता है चाइना को, उस चाइना को, और बाकी कई हुकूमतों ने यह भी कहा है कि बीजिंग का रास्ता पाकिस्तान होकर के जाता है, ये मान के चलिए। तो वो कहीं ना कहीं मतलब इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा है कि मुझे अब भारत की मतलब इतनी परवाह नहीं है जितना मेरे को चाइना की परवाह है, क्योंकि दोनों के हित इस समय सीपेक में जुड़ गए हैं। और साथ साथ ही उनके ये भी कई ऐसी जो चीज है जिसको जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, अभी ये बात कश्मीर की बात करेंगे, अगर मान लीजिए किसी तरह नेगोशिएशन भी करते हैं किसी तरह से भी, तो आज स्थिति है, या फिर ये आपके कच्छ वाले रन जो है उसके लिए मतलब क्या कहता ना, ये वापस से मतलब क्या कहता नया इशू खड़ा कर देंगे। तो पाकिस्तान चूंकि उसने हमेशा बंटवारे को अधूरा एजेंडा बताया है, अभी भी जब उसका अधूरा एजेंडा, और वो इस्लामिकरण के आधार पे इसको जीतना चाह रहा है, जो मुल्क जो खुद जो जिन्ना ने उसको धर्मनिरपेक्ष स्टेट बनाने की कोशिश की थी, उसको एकदम इस्लामिक स्टेट। एक कंक्लूजन ले लेते हैं किरोड़ी सिंह साहब से। सिंह साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल है, चाहे बात साथ सैटेलाइट का हो, चाहे कश्मीर घाटी की स्थिति का हो, और चाहे हमारी विदेश नीति का हो, कहीं न कहीं जो चीजें भारत चाहता है वो उतनी स्मूथ नहीं हो पा रही। उसका इंपैक्ट ये कि हमारी घाटी जो है वो उबल रही है, हमारे लोग जो है वो हमारे खिलाफत होते जा रहे हैं। देखिए दुर्गेश जी, जो कश्मीर की जनता है, आवाम है, वो भारत की है, भारत के राष्ट्रवाद में भरोसा करते हैं, हमें ये मान के चलना चाहिए। लेकिन आज जो भारत के अन्य भागों में एक जनमानस या ऐसा एक जन चेतना जागृत हो रही है, की जा रही है डेलिबरेटली, उसमें मीडिया भी है और हमारे बहुत से लीडर भी हैं कि कश्मीरी तो सब राष्ट्र विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं। तो इस तरह का माहौल हो रहा है, उससे वो अलगाव की स्थिति वहां बढ़ रही है। इसलिए मीडिया को और हमारे नेताओं को थोड़ा सा रेस्ट्रेन रखना चाहिए और उस डायलॉग के समस्या का समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, आपने जो भारत की विदेश नीति की कही, हमारा ये प्रयास रहा कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट करें। हमने दक्षिण एशिया में आइसोलेट करने में कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है। जैसे सार्क का सम्मेलन था, इस्लामाबाद होना था, नहीं हुआ, हमारे दक्षिण एशिया के सब देशों ने साथ दिया। उसके बाद हमने जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई गोवा में, उसमें बिम्स्टेक ब्रिक्स इनिशिएटिव की बात की, सार्क के इनिशिएटिव की बात नहीं की, पाकिस्तान उससे आइसोलेट हो गया। इसी तरह से अभी हमने जो सैटेलाइट छोड़ा उसमें भी पाकिस्तान, तो यहां तो हम कह सकते हैं कि आइसोलेट हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। और किस सीमा तक नहीं कर पाए हैं, इवन अफगानिस्तान की जो प्रजातांत्रिक सरकार है वो तो भारत के साथ है, लेकिन तालिबान के साथ पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर जो बातचीत कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान में जब अमेरिकन विड्रॉल के बाद स्थिति उभर कर सामने आएगी, उसमें भारत कितना मजबूत होगा, कितना अफगानिस्तान भारत के साथ होगा, यह स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं। हमने हमारे जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उनको हमें कोशिशें हमारी लगातार जारी रहनी चाहिए, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि घाटी के अंदर जिस तरीके के हालात बने हैं उन हालातों से पार पाने के लिए हमें इंसानियत, जमूरियत और कश्मीरियत पर सोचना होगा, डायलॉग को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि कहीं कहीं अब ये मसला जो है केवल भारत और पाक के बीच का नहीं रह गया, अब इसमें कहीं कहीं इन्वॉल्वमेंट चीन का भी हो गया। और अब ये सारी स्थितियां जो है इनको लेकर हमें हमारी कूटनीति को देखना होगा, हमारी विदेश नीति को देखना होगा, और किस तरीके से हम हमारे देश का जो हिस्सा कश्मीर है उसमें किस तरीके से वहां पर अवाम में विश्वास पैदा करें, और सबसे बड़ी बात जो घाटी में जिस तरीके के हालात हैं, तनाव जो बना हुआ है, उसको किस तरीके से रोके, इस और ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आज का मुद्दे में हम बस यहीं विराम लेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे डिप्टी जुड़े, मनीष पारिक साहब, अर्चना शर्मा जी, डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब और महेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।